है। आज एक यंग पेशेंट की बात करते हैं। 30 साल के यंग इंडिविजुअल थे। उनका एक ही कंप्लेंट था कि उनको पिछले कुछ 5-6 दिनों से उनको ग्रोइंग एरिया जो कि हमारे एब्डोमेन, पेट और थाई के बीच में होता है, उस एरिया में उनका लगातार पेन आ रहा है। पेन पूरे टाइम नहीं रह रहा था, कुछ कुछ टाइम पे आता था, बहुत तेज आता था, फिर वो चला जाता था। उनने पहले दुकान से कुछ दवाइयाँ खाई, बट जब वो रिलीफ नहीं हुआ, फिर वो मुझे दिखाने आए। जब मैं उनका एग्जामिनेशन किया तो मुझे कोई प्रॉपर बोन, मसल, नर्व इस कुछ का लग नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगा कि सम कुछ भी है और कुछ हो सकता है इसके अलावा। तो क्योंकि ग्रोइन और लोअर एब्डोमेन के आसपास पेन था, तो मैंने उनको फिर सोनोग्राफी, होल एब्डोमेन यूएसजी की सलाह दी। तो जो जैसा मुझे लग रहा था कि बेसिकली उनको स्टोन की शिकायत मिली, उनके यूरेटर में स्टोन था, इसी कारण सबको लोअर एब्डोमेन और उसमें पेन हो रहा था। अब क्योंकि स्टोन था तो मैंने उनको यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया एंड अभी यूरोलॉजिस्ट से उनका ट्रीटमेंट हो गया, नाउ ही इज गुड। सो कहने का मतलब ये है कि पेन बहुत सारी अंदर की चीज़ों का रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो अगर थोड़ा भी पेन हो, आप दिखाएं, उसको इवैल्यूएशन करेंगे। हो सकता है वो नर्व पेन का हो, नस दब रही हो, और हो सकता है वो किसी दूसरी चीज़ का भी दर्द हो। डॉक्टर से आपको सही सलाह मिलेगी। लेट्स टॉक मनी में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया कि इमरजेंसी फंड, जो मैं पहले के वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से गाड़ी चलाते समय हमें सीट बेल्ट की जरूरत होती है। सीट बेल्ट का हो सकता है कभी यूज ही ना आए, 10 साल गाड़ी चलाते हो, आपको कभी सीट बेल्ट का यूज ना आए, बट हो सकता है वो एक दिन ऐसा है जब आपकी लाइफ सीट बेल्ट बचा ले। उसी तरीके से इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जिसमें आपके 6 महीने से लेके 1 साल तक के खर्चा, जो भी पैसा आपका जो खर्चा है, वो एक किसी जगह पे सेफली रखा हो, सो दैट इमरजेंसी के समय आपकी जॉब चली जाए या आप किसी कारणवश काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस अकाउंट से पैसा यूटिलाइज कर पाए। तो वो पैसा एक सेफ जगह पे होना चाहिए। और कितना होना चाहिए? आपके टोटल खर्चों का 6 महीने से लेकर 12 महीने तक। आप उसको फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं या कुछ डेप्थ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वहां पे भी रख सकते हैं। तो आज का लेसन कैसा लगा आप जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।